नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 4,56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। हरियाणा में 11,718 कोरोना संक्रमित। अब तक प्रदेश में हो चुकी 178 लोगों की मौत। महंत बाबा चांदनाथ की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। सांसद बालकनाथ ने लिया रक्तदान में हिस्सा। नारनौल में मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का दूसरा दिन। कर्मचारियों ने सरकार को दी हड़ताल की धमकी। और जमुनानगर में नकली करेंसी बनाने वालों का पर्दाफाश। CIA 2 ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। 2 लाख से ज्यादा की नकली नकदी बरामद। अब खबरें विस्तार से। भारत में अब हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 15,968 नए मामले सामने आए हैं और 465 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,56,183 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 14,476 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,58,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 11,718 पर पहुंच चुका है, जिसमें 7,965 पुरुष हैं और 3,752 महिलाएं शामिल हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 178 पर पहुंच चुकी है, जिसमें 123 पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 4,964 पहुंच चुकी है। 6,576 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। रोहतक के बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में आज पूर्व कुलपति और अलवर से सांसद महंत बाबा चांदनाथ की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर पर्व पर भारतीय सैनिकों को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में 121 यूनिट ब्लड एकत्र किया। महंत बाबा बालकनाथ योगी ने इस मौके पर स्वयं रक्तदान कर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने का काम किया। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय परिवार के समस्त कर्मचारियों और विद्यार्थियों का इस पुनीत सेवा के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि संसार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य चुकाया जा सकता है, पर रक्त का नहीं। हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में नया रक्त बन सके। रक्तदान से शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी रक्तदाताओं में नहीं आती, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सर्वप्रथम मैं महंत बालकनाथ जी को और इनकी संस्था के और ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने भारतीय सैनिकों के सम्मान में महंत चांदनाथ जी की जन्म वर्ष पर ये आयोजन किया। और रक्तदान से, जैसा कि विदित है, अगर रक्तदान करेंगे तो हमारे जो बीमार और नीडी लोग हैं उनको जीवन दान मिलेगा। और रकत एक ऐसी चीज़ है जो पूरे दुनिया में कहीं मार्केट में नहीं मिलती, वो केवल डोनेशन से ही मिलती है। ये एक पुनीत कार्य है। मैं सभी रकतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डेरे पर, बाबा मस्तनाथ डेरे पर रक्तदान का शिविर, जो एक मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई महादान नहीं। और आज खुद बाबा बालकनाथ जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ही ब्लड दिया। ये ब्लड देता कोई है, उसमें गरीब नाम लिखा होगा, परंतु जब किसको जरूरत पड़ेगी उसमें कोई जाति नहीं लिखी होती। उसको किस समय किस पेशेंट को कहाँ, गरीब हो अमीर हो, सबको ये ब्लड समय के हिसाब से उसको मिलता है, तो वो राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। इसलिए ये ब्लड जो आज सैकड़ों नौजवान आज गुरु जी की याद में उनको यही श्रद्धांजलि।
शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत पहली बार प्रदेश में कॉलेज स्टूडेंट्स बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट होंगे। लेकिन ये भी विश्वविद्यालय को देखना होगा कि क्या सभी विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम हैं। कोरोना के कारण सरकार ने परीक्षा न कराने का फैसला लिया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दूर दराज से लाखों स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। कोरोना के कारण सरकार ने परीक्षा न कराने का फैसला लिया है। वहीं प्रदेश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की कोई भी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से पहली बार प्रदेश में इस तरह का फैसला किया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि हरियाणा भर में जो शिक्षक हैं और जो तमाम छात्र हैं वो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। यादव जी, कल जो सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। पहले सरकार ने कहा था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा, लेकिन निरंतर एक स्टूडेंट्स की मांग थी और हमारे इंसो के कार्यकर्ताओं ने भी और हमारे प्रमुख रूप से हमारे माननीय इंसो के अध्यक्ष माननीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने इस मांग को उठाया था और माननीय गवर्नर को, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपनी बात पहुंचाने का जो एक काम किया था, उस मांग को मानते हुए कल जो सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि सभी स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। आज रोहतक नगर निगम की टीम द्वारा भगत सिंह पार्किंग की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर खड़े होकर पार्किंग की सफाई करवाई गई। अब भगत सिंह पार्किंग में ही किला रोड के सभी वाहन खड़े होंगे। किला रोड इलाके में अगर अब कोई भी वाहन खड़ा हुआ मिलता है तो उसका चालान किया जाएगा। इस मामले को लेकर आज सभी किला रोड के व्यापारियों को भी सूचित किया गया है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने झज्जर रोड और हिसार रोड पर अतिक्रमण हटवाकर सामान भी जब्त करने का काम किया है। पानीपत के जीटी रोड पर सेक्टर 18 में जाने वाले रास्ते को प्रशासन ने पत्थर लगाकर बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने के कारण सेक्टर वासियों ने नाराजगी जाहिर की है और उसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्थानीय लोगों का समर्थन किया और कहा कि सेक्टर वासियों की हर लड़ाई में पार्टी उनके साथ है। इस दौरान सेक्टर प्रधान ने प्रशासन पर LNT को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा तो टोल का है, जिसको हमने लोकसभा के इलेक्शन में भी उठाया था। वो अलग बात है कि हम जनता ने नहीं चुने, जनता ने एक ऐसा नुमाइंदा चुन दिया जिसको ये नहीं पता कि शहर में काम कराने लायक क्या काम है। टोल का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो इतने सालों से चला रहा है और आम आदमी पार्टी ने भी ये ठान लिया है, चाहे वो मुरथल का है चाहे वो पानीपत का टोल है, दोनों टोलों को दिल्ली से लेकर पानीपत तक टोल मुक्त कराने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। ऐसा जी, हमारे साथ ये जो प्रशासन ने LNT के साथ मिलकर जो अन्याय किया है, हम आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करते हैं। हमारी इस जंग में, इस संघर्ष में इन्होंने हमारे को आखिरी कदम तक, जब तक ये पत्थर नहीं हट जाते, जब तक ये लीगल रास्ता नहीं खुलता, आम आदमी पार्टी ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देने का वादा किया है और उस वादे के तहत ये आए भी हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नारनौल उपमंडल के अग्निशामक और नगरपालिका के कर्मचारियों ने 2 दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। आज दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रही। ये भूख हड़ताल सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों और 25 अप्रैल को गृह मंत्री अनिल विज के साथ हुए समझौते का पत्र जारी नहीं करने को लेकर की गई है। कर्मचारी नेता देवेंद्र लोहान ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे 50,000 रुपए जोखिम भत्ता देने, 1366 फायर कर्मचारी ऑपरेटरों के पदों को मर्ज करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इस 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद 29 और 30 जून को कैजुअल लीव पर रहेंगे। अगर इसके साथ भी अगर हमारी मांगे 5 जुलाई तक पूरी नहीं की गई तो 6 से 8 जुलाई तक अग्निशामक और नगरपालिका के कर्मचारी संपूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज नारनौल के अंदर अग्निशमन विभाग व नगरपालिका के कर्मचारियों ने दूसरे दिन की भूख हड़ताल की, जिसमें मुख्य मांगे हैं जो 25 अप्रैल को माननीय शहरी निकाय मंत्री अनिल विज जी के साथ समझौता हुआ था उसको संपूर्ण रूप से लागू करे और जो 1366 फायर के कर्मचारी हैं उनके 1046 की भर्ती को रद्द करके इनके फायर ऑपरेटरों के पदों पर मर्ज किया जाए। यमुनानगर के बिलासपुर में 20 तारीख को हथियारों के दम पर
पोकलेन मशीन छीनने का मामले में बिलासपुर पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिन कारों का इस्तेमाल पोकलेन मशीन छीनने की घटना में किया गया, 2 कारों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। डीएसपी बिलासपुर आशीष चौधरी का कहना है कि आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस रिमांड की मांग की गई और इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और जिस ट्रॉले का इस्तेमाल पोकलेन मशीन को उठाने में किया गया उसे भी रिकवर किया जाएगा। अभी धारा 397 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कई धाराएं और भी जोड़ी जा सकती हैं। ठेकेदार हैं, उनको हथियार के बल पे उनसे जबरदस्ती एक पोकलैंड छीन के ले गए हैं। एसएचओ बिलासपुर के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई हमने गठित की और तुरंत इसमें कार्यवाही करके हमने इसमें अब जो 3 मुख्य अभियुक्त हैं, जो लोग पुलिस की अनुसंधान में जो इस वक्त घेरे में आए हैं, वो है नवीन, अभिमन्यु और विजय। अपराध में जो गाड़ियां इन्होंने यूज़ की हैं वो भी हमने रिकवर कर ली हैं और इनका रिमांड लेंगे और उसको भी जल्दी रिकवर करके हम इस मुकदमे को। नकली नोटों के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। CIA2 को इस मामले को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है। CIA2 की टीम ने नकली नोटों को छापने और फिर उसे सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,20,000 के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। CIA की टीम ने इनके कब्जे से लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, LCD सब कुछ रिकवर कर लिया, जिसका इस्तेमाल ये लोग नकली नोट बनाने में करते थे। 500 और 2000 के नकली नोट बनाए जाते थे। महिलाओं के जरिए ये नकली नोट बाजार में चलाए जाते थे। सढौरा में जब 2 महिलाएं नकली नोट के साथ पकड़ी गईं तो उसके बाद इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। वो जहाँ से नोट लेता था वो एक पुजारी था किलोर माजरी का मंदिर का, उसको गिरफ्तार किया। उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जहाँ से वो लेता था पंकज कुमार से, उसको गिरफ्तार किया और उसके जो नोट बनाते थे पंकज और गुलबार, ये 2 व्यक्ति थे जो नोट बनाते थे। इनसे नोटों की बरामदगी की गई है और मशीन, लैपटॉप वगैरह जो प्रिंटर वगैरह थे वो कब्जे पुलिस में ले गए। लगभग 2,20,000 रुपये के नकली नोट जो है पुलिस ने 500 के हैं और 2,000 के नोट हैं। गोहाना के गांव केलाना के पास ड्रेन नंबर 8 में एक 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के हाथ और मुंह को टेप से और रस्सी से बांधा हुआ था। ड्रेन में डेड बॉडी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया और गाँव के लोगों से युवक की पहचान जुटाने में जुट गई। मामले की जाँच कर रहे जाँच अधिकारी ASI समुद्र सिंह ने बताया कि केलाना के पास ड्रेन नंबर 8 ने एक युवक का शव मिला है, जिसके हाथ और मुंह बंधे हुए हैं। देखने से लगता है कि किसी ने इसकी हत्या कर इसे नहर में फेंक दिया है। हालांकि अभी कोई युवक की पहचान नहीं हो सकी है। युवक की उम्र 35 साल के आसपास की है। ड्रेन के चौकीदार गुलाब सिंह के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। शव की शिनाख्त के लिए शव को खानपुर PGI में रखवा दिया गया है। आज थाना सदर गोहाना पर सूचना मिली थी, गाँव केलाना खास जिला सोनीपत में ड्रेन नंबर 8 में एक नाम पता नामालूम व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जिस सूचना पर मौका पर पहुंचे थे, जहां पर गुलाब सिंह चौकीदार ने अपनी शिकायत दी है, उसकी शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। लाश की शनाख्त नहीं हुई है। लाश के हाथ वह मुंह बंधा हुआ था। बायां हाथ पर ओम लिखा हुआ है। डिजाइनदार टी-शर्ट पहनी हुई है और नीली जींस की पैंट पहनी हुई है। जैसे आने का रास्ता ही नहीं है, तो मार्ग डाला गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery,
pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।